था जिसका नाम था सीरियक। कहते हैं एक बार सुकरात का शिष्य सीरियक अपने यहां पर एक चौराहे पर खड़ा हो गया। ध्यान दें, जब चौराहे पर खड़ा हो गया और कोई भी व्यक्ति उसके पास से निकल करके जाता तो सीरियक उसको रोकता और रोक करके कहता, जी आप कौन हैं? जब सीरियक कहता आप कौन हैं, तो निकलने वाला व्यक्ति कहता, जी मैं डॉक्टर हूं, और आगे बढ़ जाता। पुनः सीरियक ने दूसरे व्यक्ति को रोका तो निकलने वाले व्यक्ति से कि आप कौन हैं, तो उसने कहा, जी मैं टीचर हूं, और आगे बढ़ लिया। तीसरे व्यक्ति को रोका, जी आप कौन है? बोला, जी मैं वैज्ञानिक हूं, साइंटिस्ट हूं, आगे बढ़ लिया। इसी तरह से वारी वारी से लोग आते गए और सीरियक उनसे ये प्रश्न पूछता रहा कि आप कौन हैं? तो उसके इस प्रश्न के जवाब में कोई अपने आप को डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक तो कहता रहा, लेकिन अपने आप को मनुष्य किसी ने भी नहीं कहा। जब अपने आप को मनुष्य किसी ने नहीं कहा तो उस समय की स्थिति देख करके सीरियक लिखता है कि मुझे लगता है यूनान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, लेकिन मनुष्य कोई भी नहीं। सज्जनों, ठीक यही स्थिति आज हमारे देश की बनी हुई है। बड़ी सुंदर चर्चा मेरे से पूर्व की जा रही है। यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आते। आज हमारे देश की स्थिति भी वही है। आज जिसको हम मानवता कहते थे, जिसको इंसानियत कहते थे, जिसके लिए पुकार करके कहा गया मनोरो जनिया दैव्यम, आज मानव नहीं। यहां से ये नहीं कहा जाता तुम हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, बल्कि हे मानव तुम मानव हो जाओ, इंसान तुम इंसान हो जाओ। जब तक हमारे देश में इंसान रहा, ये जरूरी नहीं है। मैं भी ये बात कहा करती हूँ कि इंसानियत, मानवता पढ़े लिखे लोगों में, गांव में आज भी आप देख सकते हैं जो अनपढ़ मेरे दादा बाबा लोग हैं ना, उनसे आप बात करके देखो, वे आज भी धर्म कर्म से डरते हैं। आज भी उनके अंदर इंसानियत है, लेकिन आज इस देश के अंदर पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि किडनियों का व्यापार कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? डॉक्टर, आप जिसको कहते हो जी एमडी है, ये है, और हद कहां करके हो गई। अभी कल मैंने पेपर में पढ़ा, हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ा, हम कहां आ गए, कहां करके खड़े हो गए। कल मैंने देखा कि हमारी मानवता कहां पर आकर के टिक गई। कोलकाता के अंदर सुब्रत नाम का एक बेटा, और उसने अपनी मां को किस में रख लिया? फ्रीजर में। कितने वर्षों से? 2015 में मां का देहांत हुआ, और किसके चक्कर में पड़ा होगा आपने? पेंशन लेने के धन के चक्कर में मां से अंगूठा लगवा था। कल के पेपर में पढ़ा है 50,000 रुपए मां को मिलता था। इस चक्कर में एक पढ़े लिखे बेटे ने अपनी मां को फ्रीजर में रखा, मां के शव को, और अंगूठा लगवा करके पैसे निकलवाता रहा। हम कहां पर आकर के खड़े? कभी सोचा है हमारे देश की स्थिति क्या हो गई, हमारे समाज की स्थिति क्या हो गई? ये तो हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता था ना, ऐसी शिक्षा तो हमारे यहाँ नहीं दी जाती थी ना, ऐसे संस्कार, जैसा कि मुझसे पूर्व भी चर्चा की जा रही थी, ये संस्कार तो हमारे नहीं थे ना। यहाँ तो ये कहा जाता था मोटर, सड़क, हवाई जहाज, इंजन आदि तमाम बने, लेकिन ये सब कुछ बेकार है जब तक ना इंसान बने। आज ये हो रहा है, नए नए बांधों का निर्माण, पुल का निर्माण, सड़कों का निर्माण, लेकिन जिसका निर्माण होना चाहिए था उसकी योजना हमारे और हमारे राष्ट्र नायकों के पास में नहीं। इसलिए आज हम पिछड़ रहे। मैं इसको आप कह सकते हो ये हमारी भौतिक उन्नति है, लेकिन हम आज कहां पर आकर के खड़े हो गए हैं। और मैं सज्जनों कोई भाषण नहीं, बल्कि मैं अपने हृदय की वेदना आप लोगों के साथ में शेयर व्यक्त किया। आज हम कितने संवेदना
मैं मथुरा जहां से आई वहां पर पास में वृंदावन है। वृंदावन में आप घर घर में जाकर के देख लीजिए, घर में बच्चे अपने माता पिता को नहीं रख रहे हैं, बल्कि उन माता पिता के लिए जगह जगह आपको वृद्धाश्रम मिल जाएंगे। बूढ़े हो गए माता पिता और किसी काम के नहीं है, इसलिए इनको वृद्धाश्रम में जाकर के व्यवस्थित करो। हमारी मानवता कहाँ चली, हमारी संस्कृति कहाँ है? वो माता पिता जो जीवन पर्यंत बच्चे के लिए कष्ट उठाते हैं, वो माँ जब तड़प उठती है अगर उसके बेटे पर जरा सी भी आंच आ जाती है तो उसको मार। हमने वृद्धा आश्रम में व्यवस्थित कर दिया। और माँ शब्द जो है ना सज्जन, यदि मैं अपनी बात बताऊं तो माँ शब्द मैं तो कहती हूँ वो गूंगे का खाया गुड़ है, जिसे व्यक्त तो किया, अनुभूत तो किया जा सकता है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो माँ है। कई बार मैंने देखा हो जब मैं माँ के विषय में लोगों को बताती हूँ, उपकार बताती हूँ, तो कई बार आज जो हमारे आधुनिक परिवेश में पले बड़े भाई बहन है, एक बार एक भाई जो टैट सी जीन्स पहन रखा था, पीछे से नोटों की गड्डी निकालता है, प्रवचन सुना था कि माँ की ये उपकार है, माँ की ये कृपा है, माँ का ये एहसान है, तो जाकर के माँ के सर पर मारते हुए कहता है, ले माँ, मैंने कई बार सुना है कि तूने मुझको 9 महीने कोख में रखा, 9 महीने कोख में रखा, कष्ट सहा ले। दुनिया में बहुत से मकान किराए पर मिलते हैं, 9 महीने का किराया काट ले। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर नौजवान भाई तो मुझे कम नजर आ रहे हैं, मेरे दादा बाबा लोग हैं, लेकिन समझाइए, संस्कार दो अपने बच्चों को। मैं कहती हूँ ऐसे बच्चे क्या नोटों की गड्डी माँ के सिर पर मार करके उनके एहसान उतार सकते हैं? क्या कर्जा चुका पाओगे उस माँ का जिस माँ ने रक्त की एक बूंद जोड़ करके तुम्हारे शरीर का निर्माण किया है? क्या हिसाब दोगे माँ की उस प्रसव वेदना का, जो वेदना माँ ने तुम्हें पैदा होते हुए सहन की है? क्या चुका पाओगे माँ के उस कर्जे को जिस माँ ने रात भर में जाग करके तुमको सूखे में सुलाया है, लेकिन खुद गीले में सोई? उस माँ को आज लोग किराया देने की बात कहते हैं, तब मैं सोचती हूँ कि हम किस चौराहे पर आकर के खड़ा हो गए। मेरा देश कहाँ जा रहा है? आज वो बूढ़ा पिता, जब कई बार मैं सत्य बात आपसे कह रही हूँ, एक बार जब मैं प्रवचन के लिए गई और इस तरह से जब मैं बोलने लगी, एक बुढ़ा मेरे प्रवचन को सुन करके जब मैं निकल के जा रही थी, चबूतरे पर बैठा हुआ हाथ जोड़ करके मुझसे कहता है, बहन जी मेरे पास आओ। जब मैं उसके पास जाकर के उस बाबा के पास में जाकर के रुकी, कहती है, बेटी एक गोली ला करके तुम ही मुझको दे दो। मैंने कहा, बाबा ऐसा मैंने क्या कह दिया कि तुम मुझसे गोली मांग रहे हो? तो कहती है, बेटी मेरे पास आज ना बेटा है ना मेरी पुत्र वधू है, मुझे छोड़ करके यहाँ पर चाहे मरूं या जीऊं, भोजन मिले या ना मिले, यहाँ पर छोड़ करके चले गए हैं, ऐसी जिंदगी मैं नहीं जी सकता। अब बेटी एक गोली तू ही ला करके मुझे दे दे, बस मैं जीना नहीं चाहता। मैं सोचती हूँ वो पिता जब मिठाई बाजार से ला करके अपने बच्चे को ला करके देता है, बच्चा मुंह में देता है और उसका स्वाद कौन अनुभव करता है? पिता। इसलिए तो यक्षविष्णु संवाद जो आता है वहां पर प्रश्न उठाया, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आकाश से भी बड़ा कौन है, विशाल कौन है? तो क्या कहा युधिष्ठिर जी महाराज ने? किसको बताया? पिता को। पिता की भावनाओं को मापने का आपके पास कोई पैमाना नहीं होगा। और सज्जनों, ये देश तो वो है, मैं सोचती हूँ आप राम की जय तो बोलते हो, इस देश में लोग राम की जय से काम तो करते हैं, राम को भगवान मान करके पूछते तो है, लेकिन मैं तो कहती हूँ लोगों, तुमने राम को नहीं यदि राम की माना होता, तुमने रामायण को नहीं यदि रामायण की माना होता, तो ये तो उस राम का देश है जिस समय राम को पता चलता है कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको बुलाया है और पिताजी बोलते नहीं है, तो माँ कैकई से पूछते हैं, मेरे पिताजी जब मैं अभिवादन करता था मुझे बुलाते थे, मेरा सिर सूंघते थे, लेकिन
आज बोलते नहीं है। तो माँ केकई ने थोड़ी सी शंका कर दी, माता थोड़ी सी शंका। माँ केकई कहती है तुमसे राम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कहीं राम ने मेरी बात नहीं मानी तो। जब ये पता चला ओह कहीं राम ने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे राम कहते हैं अरे माँ तुम कैसी बात करती हो, वाल्मीकि रामायण को उठा करके पढ़ो। मेरे राम कहते हैं मैं पिता के वचन की खातिर हलाहल विष पी करके मर सकता हूं, मैं पिता के वचन की खातिर समुद्र में छलांग मार करके डूब करके मर सकता हूँ, मैं पिता के वचन की खातिर अग्नि में जल करके मर सकता हूँ, लेकिन पिता के वचन से विमुख मैं कभी भी नहीं हो सकता। ये ऐसे राम आदेश है। आज हम कहाँ भूल गए अपनी संस्कृति को। हम राम का कीर्तन तो करते रहे मंदिरों में, रामा रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे, अरे सीताराम 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 कहिए और जाई बिद राखे राम। आपको नहीं आता क्या? माता जी को आता है। जाई बिद राखे राम ताई बिद रही है। जब मैं ऐसे लोगों को गाते हुए सुनती हूँ मैं कहती हूँ अरे थोड़ा सा समझ जाओ, सीताराम सीताराम